हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम क्लास 6 के मैथ प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्यूशन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक कक्षा के 20 छात्रों ने गणित की जांच परीक्षा में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए हैं। वह अंक यहाँ पे दे दिया गया है। उसके बाद है, इन प्राप्तांकों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए इसको बनाते हैं एक सारणी बना करके। तो पहले हम प्राप्तांक लिख लेते हैं, जितना जितना अंक प्राप्त हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। तो पहले हम लिख लेंगे प्राप्तांक, उसके बाद बीच में हम लिख देंगे मिलान चिन्ह। यहाँ पे हम लिख लेते हैं मिलान चिन्ह। उसके बाद लिख लेंगे छात्रों की संख्या। तो देखिए कितना कितना अंक प्राप्त किया है विद्यार्थी ने। तो पहले हम सबसे कम अंक वाला लिखेंगे। तो सबसे कम अंक कौन सा है? 0 है। तो हम पहले लिख लेते हैं 0। उसके बाद है 1, तो हम लिखेंगे 1। उसके बाद लिखेंगे 2 है तो 2 को लिख लेते हैं। 2 के बाद 3, अब हम 3 को लिखेंगे। 3 के बाद देखिए क्या है, 3 के बाद है 4, तो हम 4 को लिख लेंगे। 4 के बाद है 5, तो हम 5 को लिख लेते हैं। 5 के बाद देखिए क्या है, 6 तो इसमें नहीं है, 6 अंक किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। तो उसके बाद क्या लिख देंगे? 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7। 7 के बाद देखिए कितना है, 7 के बाद है 8, तो हम क्या लिख देंगे? 8। 8 के बाद देखिए क्या है, 8 के बाद 9 तो नहीं है इसमें, 8 ही तक है। तो प्राप्तांक हम लिख लिए। अब हम छात्रों की संख्या लिख लेते हैं, जो कितने विद्यार्थी ने कितना कितना अंक प्राप्त किया है। तो पहले क्या है? 0। तो 0 अंक देखिए कितने विद्यार्थी को प्राप्त हुए हैं। ये रहा 0, 1 0, ये रहा 2। तो 2 छात्र को 0 अंक प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2। उसके बाद 1 है। अब 1 देखिए कितना है, 1 है 1, तो 1 छात्र को 1 अंक प्राप्त हुआ है। उसके बाद 2 देखिए कितना बार है, 1 2 3 4 4 1 5। तो 5 छात्र को 2 अंक प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ लिख देंगे 5। उसके बाद है 3 अंक देखिए कितने छात्र को प्राप्त हुआ है, 1 2 3 3 बार ही है। तो 3 अंक 3 छात्र को प्राप्त हुआ। उसके बाद है 4। अब 4 देखिए कितना है, 1 2 3 छात्र को 4 अंक प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है 5 देखिए कितना बार है, 1 2 3। तो 5 अंक 3 छात्र को प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है 7। अब 7 अंक देखिए कितने छात्र को प्राप्त हुआ है, 1 2 छात्र को 7 अंक प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। उसके बाद है 8। अब 8 अंक देखिए कितने को प्राप्त हुआ है, 1 बार है 8, एक ही बार 8 है। तो 1 छात्र को 8 अंक प्राप्त हुए हैं। तो छात्रों की संख्या तो लिखा गया, जो कितने छात्रों को कितना अंक प्राप्त हुआ है। अब हम इसको मिलान चिन्ह के द्वारा लिख लेते हैं। तो 0 अंक कितने विद्यार्थी को प्राप्त हुआ है? 2। तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 लकीर के द्वारा इसको लिख देंगे। इस प्रकार से हम 2 लकीर खींचेंगे, ये पहला लकीर, ये दूसरा लकीर। उसके बाद 1 अंक 1 छात्र को प्राप्त हुआ है, तो हम 1 लकीर खींचेंगे। उसके बाद 2 अंक 5 छात्रों को प्राप्त हुआ है, तो 5 कैसे लिखेंगे? तो हम 4 लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4 लकीर खींचेंगे और 1 कट कर देंगे ऐसे। तो 5 हो गया। अब अगला देखिए कितना है, 3 अंक 3 छात्र को प्राप्त हुआ है,
तो कैसे लिखेंगे 3? 1 2 3, 3 लकीर बना देंगे तो 3 बन जाएगा। अगला है 4, यानी 4 अंक देखिए कितने छात्र को प्राप्त हुआ है? 3 छात्र को। तो हम कितना लकीर खींचेंगे? 3। उसके बाद है 5, अब 5 अंक देखिए कितने छात्रों को प्राप्त हुआ है? 3 छात्रों को। तो 3 कैसे लिखते हैं? 3 ठो लकीर खींच देंगे इस प्रकार से। 3 हो गया। अब अगला है 7, अब 7 अंक देखिए कितने छात्रों को प्राप्त हुआ है? 2 छात्रों को 7 अंक प्राप्त हुआ है। तो 2 कैसे लिखेंगे? 2 लकीर खींच देंगे तो 2 हो गया। अब अगला है 8, और 8 अंक देखिए कितने छात्रों को प्राप्त हुआ है? 1 छात्रों को। तो 1 कैसे लिखेंगे? 1 लकीर खींच देंगे। तो मिलान चिन्ह भी बना लिए और ये सारणी पूरा हो गया। अब आगे देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। तो पहला का ए देखिए, पहला का ए है ज्ञात कीजिए कि कितने छात्रों ने 5 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो 5 और 5 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या देखिए कितना है? 5 या 5 से अधिक बोल रहा है तो 5 भी हम लेंगे। तो 5 अंक देखिए कितने विद्यार्थी को प्राप्त हुआ है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ रहा 5 अंक। 5 अंक देखिए कितने विद्यार्थी को प्राप्त हुआ है? 3 विद्यार्थी को। 3 विद्यार्थी को 5 अंक प्राप्त हुआ है। अब 5 से अधिक वाला देखिए, 5 से अधिक वाला में कौन कौन सा आ जाएगा? 7 अंक वाला और 8 अंक वाला। तो 7 अंक वाला देखिए कितना विद्यार्थी है? 2 विद्यार्थी है 7 अंक वाला। 7 अंक वाला हो गया। अब अगला है 8 अंक। 8 अंक वाला देखिए कितना है? 8 अंक वाला 1 है। तो टोटल विद्यार्थी कितना हो गया? 3 2 5 1 6। 5 या 5 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी है? 6 विद्यार्थी है। तो इसको हम लिख लेते हैं, इसको हम नीचे लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे 5 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या बराबर 3 जोड़ 2 जोड़ 1 बराबर 6। 5 अंक कितने विद्यार्थी को प्राप्त हुआ है? 3। 7 अंक कितने को प्राप्त हुआ है? 2। 8 अंक कितने को प्राप्त हुआ है? 1। तो हम तीनों को जोड़ दिए तो कुल विद्यार्थी निकल गया। तो पहला का ए हो गया। अब हम पहला की बी में चलेंगे। पहला का बी है कितने छात्रों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए हैं? अब 4 से कम अंक है, यानी कि 4 नहीं लेना है, 4 से कम वाला लेना है। अगर 4 या 4 से कम बोलता तब हम 4 लेते, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? 4 से कम। तो 4 से कम वाला देखिए कितना है? तो 4 से कम अंक वाले में क्या सब आ जाएगा? 0 1 2 3। तो 0 1 2 3 में देखिए कितना छात्र है? 0 में है 2 छात्र, 1 अंक में है 1 छात्र, 2 वाले में है 5 छात्र, 3 वाले में है 3 छात्र। तो कितने छात्रों को 4 से कम अंक प्राप्त होगा? तो यहाँ पे देखिए 2 1 3 3 5 8 8 3 11। 11 छात्रों को 4 से कम अंक प्राप्त होगा। तो चलिए अब हम इसको लिख लेते हैं। तो पहला की बी में हम लिख देंगे 4 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या बराबर 2 जोड़ 1 जोड़ 5 जोड़ 3 बराबर 11। 11 छात्र को 4 से कम अंक प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया समाप्त।